आज हम आपको मटर पनीर की ऐसी शानदार सब्जी बना के दिखाने वाले हैं जो कि बेहद ही कम समय में बनती है और बेहद ही अच्छी, वो भी घर की ही सामग्री से। राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे, भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। चलिए आते हैं हम रेसिपी की तरफ, आपको रेसिपी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने ले लिए हैं ये 2-3 टमाटो। टमाटो हमारे मतलब कम से कम होंगे 200 ग्राम के लमसम होंगे। तो हम ये पूरे टमाटो को फटाफट काट लेते हैं। देख सकते हैं हमने काट लिया, हम इसको काट के साइड में रख देते हैं। अब आ गई हमारी प्याज की बारी, तो हम प्याज को भी इसी तरह से बारीक काट लेते हैं अच्छे से। और अब हमने प्याज को भी काट पीट के तैयार कर लिया। अब हम इसको फटाफट मिक्सी जार में पीस लेते हैं। देख सकते हैं इसको हमें अदरक पीसना है, ज़्यादा पीस जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम टमाटो को भी फटाफट जल्दी से इसको भी पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया पनीर। अब हम पनीर को फटाफट अच्छे से काट लेते हैं और अभी हमें इसको आप अपने अनुसार इसको काट सकते हैं, छोटे बड़े पीस जैसे चाहे आप वैसे काट सकते हैं, आपको जिस तरीके से चले। तो मैं इसकी थोड़े से मीडियम साइज के करती हूँ ताकि इसकी मतलब साइज बिल्कुल सही रहे, चौकोर और मस्त वाले साइज रहे। तो मैं इनको देख सकते मैंने काट पीट के सारे तैयार कर लिए हैं। तो हमारे पाव पर हमारा पनीर था तो हमने उसको काट के तैयार कर लिया। अब आई कढ़ाई की बारी। तो कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करके जीरा ऐड कर दिया, हींग ऐड कर दिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। तो हमने इसको पेस्ट बना लिया था लहसुन अदरक का, तो हमारा भुन भी गया बहुत ही अच्छे से। अब आती है प्याज की बारी। तो हमने जो प्याज को अच्छे से कद्दूकस की वो किया था ना, पीसा था, तो हमने उसको पीसा हुआ प्याज को इसमें ऐड कर दिया है। तो पीसा हुआ प्याज ऐड करेंगे ना तो हमारी जो सब्जी है ना बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है, सारी सब्जियों को फेल कर देगी। हमने इसमें तीखी वाली मिर्ची ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला ऐड किया और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिए हैं। अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना क्योंकि ये हमारी जो प्याज है, प्याज में हमारी ऑलरेडी पानी है। तो अभी हमें पानी में इसी पानी में अच्छे से फूल भी जाएगी और पक भी जाएगी। तो इसलिए हमें अलग से पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है और इसको लो फ्लेम में पकाना, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं जल जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इसे हम लो फ्लेम में पकाएंगे। कभी बाई चांस हाई फ्लेम क्यों करना पड़ रहा है आप देखना, जब ये थोड़ा सा पानी इसका थोड़ा सा बॉईल होने लगता है तब मैं वो इसे लो कर देती हूँ। देख सकते हैं तो मैंने इसमें डाल दिया, टमाटो को भी अच्छे से मिक्स कर दिया बढ़िया से। देख सकते हैं उसको भी मैं 2-3 मिनट हो गए भुनते हुए टमाटो को। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, मैंने मटर लिया है तो मैं इस मटर को थोड़ी सी बॉईल भी कर लिए। और ये मेरा रहा पनीर। तो आती है सेकेंड बारी। तो हमने लिया है थोड़ी सी दूध मलाई। तो दूध मलाई को मैं इसमें डाल के अच्छे से थोड़ा सा बॉईल आने का वेट करती हूँ। आप दूध मलाई नहीं डालना चाहें, दूध की मलाई, तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। नहीं भी ऐड करेंगे तो आप इस स्किप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आप डालें, कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने तो ऐड कर दिया। आप चाहे इसमें दही ऐड कर ले, चाहे थोड़ा सा मतलब कुछ भी आप मर्जी हो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया पनीर। अब मैं इसको पनीर ऐड करने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए मैं अच्छे से यूं ही तब तक थोड़ा सा हल्का सा बॉईल होने लगे अच्छे से। तो मैं इसमें ये देख सकते हैं मेरे जो मटर थी, मटर मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया था, इसको 1 सीटी लगा लिया था। मटर मेरी बॉईल हो गई क्योंकि अब आप समझ सकते हैं मटर को बॉईल करना जरूरी है क्योंकि मटर थोड़ी भले ही देखने में बिल्कुल सॉफ्ट वॉफ्ट लगती है परंतु इसको थोड़ा पकने में समय लगता है। तो मैंने इसलिए इसको बॉईल कर लिया। तो देख सकते हैं मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में, तो ये 2-3 मिनट बाद लो फ्लेम में छोड़ने के बाद ये बहुत ही अच्छी सी और भी अच्छे से इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाले चले गए हैं और बहुत ही अच्छी सी मतलब बनकर थोड़ी बहुत वो हुई है। तो अभी मैं इसमें अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी से, चाहे तो आप इस तरह से इसको खा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी, बॉईल वाला पानी, उबला हुआ पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। कच्चा पानी ऐड करने से थोड़ा उसका टेस्ट अलग हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें बॉईल पानी ऐड किया। तो अब मैं इसे 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ दी हूँ। तो आप देख सकते हैं लो फ्लेम में 5-6 मिनट बाद ये इसका कलर भी और इसका जो स्वाद भी रहेगा ना, आप भी क्या याद करेंगे। वो भी मैंने इसको लो फ्लेम में छोड़ा था क्योंकि बॉईल होने लगी थी। उसके बाद मैंने इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ा था। तो आप देख सकते हैं खुद ही, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा यार। तो आप सोचो जब खाओगे तब आपका क्या हाल होगा। वो भी घर की सामग्री से, मैंने कोई इसमें अलग से और भी गरम मसाले, जो इसका पनीर मसाला है या और भी कोई मसाले मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किए हैं। वो भी जो मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला था बना हुआ, मैंने उसको डाला है। मैं घर में ही बनाती हूँ गरम मसाले,
मैं बाहर से नहीं लाती हूँ तो वो भी नुकसान ही करता है। अपना घर से लाओ बनाओ वो सबसे बेस्ट रहता है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया सब बन के तो हुआ ना था यार। अब मानते हैं ना घर की सामग्री से इतनी अच्छी सब्जी बन सकती है, और बच्चे बड़े सारे इसको चट कर देंगे, सेकंडों में बचने वाली भी नहीं है। बहुत ज़्यादा पसंद है सभी को, और बनाने का भी बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका। और अगर जो आप ये पनीर को ऐसी नहीं डालना चाहते तो आप इसको थोड़े से ऑयल में इसको आराम से फ्राई करके निकाल सकते हैं, चाहे तो घी में फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया, थोड़ा हल्का सा ऊपर से डेकोरेट के हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं अपना मलाई भी ऐड कर दिया, परंतु इसमें डेकोरेट तो खत्म, क्योंकि मैंने इसमें ऐड मिला दिया। अभी मेरी जो वो डाली थी धनिया तो मिक्स के हो गई। देख सकते हैं दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी सी अमेजिंग से सब्जी हो गई ना बनकर तैयार। अब पनीर की सब्जी कब बनाने वाले हैं और हमको कब बुलाने वाले हैं, या आप हमारे जैसे बनाने वाले या इससे भी अच्छी बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी ये पनीर रेसिपी आपको कैसी लगी है। तब तक हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय टाटा, लव यू दोस्तों। सेफ रहना, खुश रहना, हमेशा सुरक्षित।